मैं दुर्योधन सिंह मुंडा। आप लोगों को झारखंड के जो शोषण किया जा रहा है, झारखंडियों को किस तरह से हम लोग शोषित हो रहे हैं, उसके बारे में आप लोगों को रूबरू कराना चाहते हैं, नॉलेज देना चाहता हूं मैं। क्योंकि जैसे न हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सरकार किया था कि 70% तो झारखंडियों को काम में लगाया जाएगा और जिसके समान वेतन समान काम के हिसाब से पेमेंट भी किया जाएगा। लेकिन उससे नहीं हुआ, उसका दूसरा पीछे मुड़ गया। किस तरह पीछे मुड़ा कि 70% जो है उसको लेबर में रखा गया, वो 30% दिखा दिया सरकार को, लेकिन उसमें एम्प्लॉय है और वो लोग ऑफिसर में है, बाहरी लोग जो है ऑफिसर में है। तो इस तरह का जो हो शोषण हो रहा है, उसमें से सरकार को भी पता नहीं चल रहा कि इस तरह से शोषण दिखा देता है कागज कलम में कि हम 70% तो लागू किए हैं, लेकिन यहाँ सब पूरा फॉल्स है और शोषित हो रहे हैं। क्योंकि मेरा आंख में देखा हुआ है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि झारखंडियों को जगाना चाहता हूं मैं कि आने वाला पीढ़ी में हम लोग बहुत पीछे जा रहे हैं और बहुत भविष्य में हम लोगों का पढ़ाई लिखा करने जैसे पढ़ाते हैं लड़का को कोई, हम लोग मध्यम परिवार के ज्यादा तो रहे, मध्यम परिवार के और निम्न परिवार के हैं। किसी भी तरह बीटेक एमटेक करा लेता है, जमी बेच के जो कुछ भी जितना भी मेहनत करे पूरे परिवार वर्ग का वर्क करते हैं। जो नहीं करता है, जो लेबर करता है, उसको उसका बराबर पेमेंट दिया जाता है। इतना बड़ा शोषण शिक्षा के ऊपर, इतना बड़ा शोषण और गैर कानूनी ढंग से जो किया जाता है, इससे रोकने के लिए सरकार को थोड़ा ध्यान देना होगा। और सबसे ज्यादा हम लोगों को पब्लिक को एकजुट होना है इसमें। और राजनीति में जो आया है, अभी सेंट्रल में जाइएगा हिंदू मुस्लिम हो गया, झारखंड में आइएगा आदिवासी और कुर्मी लड़ा रहा है। ये पूंजीपति लोगों का चाल है, इससे हम लोग को बचना होगा। जब झारखंड अलग राज्य किया था तब तक कुर्मी और आदिवासी का नाम नहीं लिया गया था। जब अब शासन करने का, अगर राज्य चलाने का अब सूक्त समय आया है हम लोगों को, तब कुर्मी और आदिवासी हो गया। अब हम लोग आपस में फूट डालेंगे तो बाहरी लोग राज करेगा। इसीलिए आदिवासी और कुर्मी होगा तो किसी को बहकाया जाता है, आदिवासी को भी बहकाया जाता है, कुर्मी को भी बहकाया जाता है कि आपस में आप लोग मेल तालमेल टूट जाए। और इसीलिए शोषण होगा और इसी तरह शोषण होते रहेगा और शोषण हो रहा है अभी भी। मैं इससे देख के मेरा आंसू आ जाता है आंख में कि कितना मेहनत करने, कितना माँ बहन हमारे अपना सिंदूर सहाग सब खो दिया, कितना माँ अपना बच्चा को गद्दी से निकाल के खाली कर दिया, कितना बहन सुहाग बिताया, गुचाया, सब कुछ हुआ। अब तब जाके हम लोगों को जो ये राज मिला है, लड़ाई के बावजूद, खून के बावजूद और कुर्बानी के बावजूद मिला है, जो कि हम लोग अभी उसका फायदा नहीं मिल रहा है। हमें बड़ी दुख की बात है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अब सचेत हो जाओ, नौजवान जब जितने झारखंड के हैं सचेत हो जाओ। और जो सरकारी नियम लागू रहा है हम लोगों के विरोध में हो रहा है, झारखंडियों के विरोध में हो रहा है, इसको देखिएगा, क्योंकि इसमें भी कुछ चाल है और जो करेगा उसको जेल में ठोसेगा। यही तो हुआ। पहले क्या होता था, पहले के राजनीति में विपक्ष भी बैठा जाता है। अगर कांग्रेस की राज था उस समय एक तरफा होता था, फिर भी उन लोग विपक्ष चाहता था क्योंकि मेरा गलती हो तो उसमें सुधार होगा। अब क्या हुआ, अब गलती जितना भी गलती करेगा लेकिन कोई बोलने वाला नहीं होना चाहिए, जो बोलेगा उसको जेल ठोले जाएगा। इस तरह का शोषण देश में नहीं होना चाहिए, झारखंड में भी नहीं होना चाहिए, कहीं भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि स्वाधीनता है हम लोगों का, सब हर पब्लिक को बोलने का हक है, लेकिन उसको भी छीना जा रहा है। इस तरह का नहीं होना चाहिए। कोई भी सरकार रहे, मैं सरकार के पक्षपाती नहीं, उसके नियम के आधार पर मैं कह रहा हूँ, कोई भी सरकार रहे लेकिन जनता के, क्योंकि जनता किस लिए वोट देती है, जनता वोट देती है कि अपने भविष्य के उज्जवल बनाने के और रोजगार के लिए बनाता है। लेकिन वोट देने के बाद दूसरा बोला जाता है, वोट लेने के बाद दूसरा बोला जाता है, वोट बोलता है कि गरीब का नाम लिया जाता है और वोट लेने के बाद गरीब को भूला जाता है। ये जो नेता लोगों का है ये बहुत बड़ी गलती होती है। ये जानबूझ करती है या तो ऐसे भी हो जाता है, ये तो हम नहीं बता पाता है उसका, क्योंकि राजनीति तो नेता लोग करता है। इस तरह का नहीं होना चाहिए। और जो हो रहा है सरकार के हिसाब से, जनता के हिसाब से सरकार होना चाहिए। सरकार उस तरह का सरकार के हिसाब से हो रहा है, दरकार हम लोगों का दरकार जिस तरफ से होना चाहिए उस तरह का सरकार होना चाहिए। तो सरकार उसके विपरीत हो जाता है, गरीबों के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है। इसलिए किसान देश को कौन पाल रखा है, किसान रखा है तब, लेकिन किसान को कौन देखता है, कहाँ क्या कोई नाम ही नहीं लेता है किसान का। तो और क्या मैं कहूँ, इसलिए अपने सचेत हो जाओ। नवयुवकों को मैं कहता हूँ और तो ध्यान दो,
यही रूबरू कराना चाहता है। रूबरू करा के मैं देश के लिए कहता हूँ, झारखंड के लिए भी कहता हूँ और आने वाला पीढ़ी के लिए भी कहता हूँ कि ताकि भविष्य उज्जवल हो, सबका उज्जवल हो और आने वाला पीढ़ी हमारे स्वतंत्र रहे और स्वतंत्रता में भी प्रजातंत्र हो रहे, कुछ भी रहे, लेकिन हम लोग अभी स्वाधीन नहीं हुए हैं क्योंकि किसी के विरोध में हम लोग बोल नहीं पाते। तो इस तरह का स्वतंत्र राज्य में, स्वतंत्र देश में इस तरह का स्वतंत्र नागरिक को इस तरह का नहीं किया जाना चाहिए। जिसका जो होगा वो बोलेगा। और अभी तो हिंदू मुस्लिम का राइट होने जा रहा है, जैसा पहले हुआ था पाकिस्तान और हिंदुस्तान में, इस तरह का हो रहा है। बंगाल में राजनीति में अब चुनाव आया तो हिंदू का, जहाँ मुस्लिम ज्यादा है, हिंदुओं का मस्जिद तोड़ा जा रहा है, न्यूज में दिखाई देता है। तो इस तरह नहीं होना चाहिए, आतंक नहीं होना चाहिए। जब ब्रिटिश को भगाया था तब हिंदू मुस्लिम का, सिख ईसाई का कोई आवाज नहीं था, उस समय एक न रहा था। तो अभी भी वही एक ही नारा होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम के नाम पर तो शोषण किया जाता है और शोषण किया जाता है, इस तरह नहीं होना चाहिए। आप लोग समझिए, सोचिए। वो हिंदू मुस्लिम भी भाई भाई है, सब यहाँ के जो भारतवासी हैं सब भाई भाई है, एक भारत माँ के सब संतान है। ऐसा ही सोचना चाहिए और ऐसा है जो कि यहाँ के सब एक माँ का हम लोग संतान है। 5 भाई है, जो सिख है, मुस्लिम है, ईसाई है, कोई भी धर्म है, लेकिन इस भारत माता के हम संतान हैं। बस मैं इतना कहकर मेरा वक्तव्य बंद करता हूँ।